नमस्कार, मैं रमेश सिंह। साथियों, ये मेरा आधिकारिक चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजनाओं से जुड़ी हर ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाकर सूचनाएं चालू कर लें, ताकि योजनाओं से जुड़ी हर ज़रूरी खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। यदि आप भी लंबे समय से पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिए और कहीं मत जाइए, क्योंकि राजधानी दिल्ली के सत्ता गलियारों से एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है जिसने देश भर के करोड़ों संभावित लाभार्थियों को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक नया तरीका तैयार किया गया है, जिसे ब्लैक सूची और गोल्डन सूची के नाम से लागू करने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कई लोगों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं और कई नए पात्र लोगों को जोड़ा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार जब बजट से जुड़े दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि योजना का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो समय समय पर अपनी जानकारी अद्यतन रखते हैं और योजना से संबंधित सूचनाओं पर नजर बनाए रखते हैं। यही कारण है कि इस समय हर लाभार्थी के लिए जागरूक रहना और अपनी स्थिति की जांच करते रहना बेहद जरूरी माना जा रहा है। इस जानकारी में हम उस महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित तारीख के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार ने अभी तक इसे बड़े समाचार मंचों के सामने भी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है। इसलिए पूरी जानकारी समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आप किसी हिस्से को छोड़ देते हैं तो संभव है कि आप उस अवसर को खो दें जिसका इंतजार आप और आपका परिवार लंबे समय से कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों, जिलों और गांवों में रहने वाले लाभार्थियों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका संबंध सीधे उस योजना से है जिसके माध्यम से लोगों को पक्का घर मिलने की उम्मीद है। इसी बीच एक नई सरकारी सूची को आधिकारिक पोर्टल पर जारी किए जाने की चर्चा भी सामने आई है और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उस सूची में उनका नाम शामिल है या नहीं, तथा आगे उन्हें किस प्रकार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए अपने दस्तावेजों और विवरण की जांच समय पर करना जरूरी बताया जा रहा है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आगे की प्रक्रिया में आपका नाम बना रहेगा या नहीं और आपको मिलने वाली किश्त की स्थिति क्या हो सकती है। कई लोग घर बैठे ही अपनी आवेदन स्थिति की जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर रहे हैं और सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध सूची के आधार पर ये जांचने की कोशिश करते हैं कि उनका नाम दिखाई दे रहा है या नहीं। हालांकि अंतिम और आधिकारिक जानकारी हमेशा सरकार के अधिकृत पोर्टल या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ही मानी जाती है, क्योंकि हाल के समय में योजनाओं से जुड़ी सूचियों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिले। इसी वजह से अब अधिकतर योजनाओं में राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेजी जा रही है, ताकि पैसा बिना किसी कटौती के सीधे सही व्यक्ति तक पहुंच सके और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। बताया जा रहा है कि इस बार बजट में आवास योजना के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे कई परिवार अपने पक्के घर के निर्माण की शुरुआत आसानी से कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए यह भी जरूरी है कि लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय हो, आधार संख्या उससे जुड़ी हो और सभी आवश्यक विवरण सही तरीके से दर्ज हों, क्योंकि छोटी सी जानकारी की गलती या अधूरी केवाईसी जैसी वजहों से भुगतान प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि लाभार्थी समय समय पर अपने दस्तावेजों, बैंक खाते की स्थिति और योजना से संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की जांच करते रहें, ताकि किसी भी समस्या को समय रहते ठीक किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से ये बात कही है कि आने वाले वर्षों में देश के हर जरूरतमंद परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसलिए अंत तक जुड़े रहना और पूरी जानकारी ध्यान से समझना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो अंतिम तारीख और समय क्या हो सकता है, जिसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में हुई बैठकों में योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया और बजट से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब सभी की नज़र उस आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, जिसके बाद लाभार्थियों को मिलने वाली किश्त की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए समय समय पर योजना से जुड़े आधिकारिक पोर्टल और सूचनाओं पर नज़र बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से सही और प्रमाणित जानकारी सामने आती है और इसी के आधार पर लाभार्थी अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं।